हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और आज इस रिपब्लिक डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो आप लोग एक बार लाइव कमेंट कर ऑप्शन पर जाकर ठीक है क्लिक करके जय हिंद लिख दीजिएगा। ओके, तो आज 26 जनवरी है, राइट। तो मैंने एक वीडियो डाला था 1 जनवरी में, ठीक है। वहाँ पर मैंने बताया था कि प्रिपरेशन को कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, राइट। मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आप लोगों को वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था। तो उन दिन से लेकर आज तक आप लोगों ने कितना पढ़ाई किया, ठीक है, वो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन पर लिखिए तो जरा। अगर आप लोग अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग जरा भूल जाओ, ठीक है। तो पढ़ाई एक कंसिस्टेंसी रखना चाहिए पढ़ाई में, ठीक है। तो अगर वो कंसिस्टेंसी आप लोग नहीं रख सकते तो आप लोग भूल जाइए। ओके, तो जिन लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। और जो लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल होने वाला है। तो मैंने आज डिस्कस करूंगा, ठीक है, चारवाक फिलोसफी से 2010 से लेकर 2023, मतलब इस दिसंबर 2023 तक जितना सारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस सिंगल यूनिट से, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलता रहेगा। तो आप लोग अपना अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन पर भेजते रहिएगा, ठीक है। और ये हम लोगों का, ठीक है, हर वीक मॉक टेस्ट 3.0, ठीक है, ये जो जून और दिसंबर दोनों सेशन के लिए है, ठीक है, जून प्लस दिसंबर। और जो हार्विक मॉक टेस्ट 2.5 है तो वो सिर्फ जून के लिए है। ओके, तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ जून के लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो इसको रजिस्टर कर सकते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि जून प्लस दिसंबर दोनों के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वो ये हार्विक मॉक टेस्ट 3.0 में एनरोल कर सकते हैं। ओके, तो रजिस्टर करने के लिए लिंक यहाँ पर दिया गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ओके, तो ये जो 3.0 और 2.5 है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। तो देखो, जो 3.0 है यहाँ पर आप लोगों को 5500 प्लस फिलोसफी का एमसीक्यू मिलेगा, और जो 2.5 है वहाँ पर 2700 प्लस फिलोसफी का एमसीक्यू मिलेगा, ठीक है, और बाकी सारे सेम है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा आप लोगों को जो मिलेगा वो है 3.0 पर एक ग्रुप में आप लोगों को ऐड किया जाएगा, ठीक है, जहाँ पर आप लोग जो भी क्वेरीज है, ठीक है, मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग या फिर कुछ और भी है, तो आप लोग वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। और ये जो 2.5 है यहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं। ओके, तो और जो पेपर 1 का जो टेस्ट है, ठीक है, आप लोगों को और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ही आप लोगों को मिलेगा, वो फ्री भी मिलेगा, ठीक है। तो इस बार जो दिसंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, वो सारे जितना सारा शिफ्ट है, ठीक है, सब क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग देख ही सकते हो कि कितना हम लोग कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो अभी जो टेस्ट है वो 2 दिन के लिए टेस्ट हो रहा है, ठीक है, वीक में एक सैटरडे और संडे हो रहे हैं, ठीक है। और जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तब ये 4 डेज हो जाएगा, राइट। और आप लोगों को जो जितना सारा प्रीवियस टेस्ट हो गया है उन सभी का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिए कि ये टेस्ट तो कब का शुरू हो चुका है, उसका लिंक हम लोगों को मिलेगा कि नहीं, राइट, वो सब मिलेगा आप लोगों को। ओके, तो अगर इसके बारे में कुछ क्वेरीज है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मेरा टेलीग्राम आईडी और जीमेल आईडी दिया गया है, ठीक है। ओके, तो आर यू रेडी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। तो आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन पर भेजते रहिए। ओके, तो देखो, एक इस क्वेश्चन में बोला गया है कि चार्वाक एथिक्स इज कॉल्ड। ओके, तो चार्वाक का जो नीति विद्या है, नीति शास्त्र है, उसको क्या कहा जाता है। हेडोनिस्टिक, आइडियलिस्टिक, मार्क्सिज्म या फिर रियलिज्म। तो चार्वाक का जो नीति शास्त्र है वो क्या है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ सुख के बारे में बात किया गया है, राइट, प्लेजर के बारे में बात किया है, राइट। तो कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन 1, राइट, हेडोनिस्टिक या फिर सुखवादी, राइट। तो ये क्वेश्चन जून 2010 में आया था। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जून 2011 में आया है। ओके, तो फॉर चारबाग है, चारबाग के लिए इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है लिबरेशन के बारे में, कि हैप्पीनेस इज लिबरेशन, डेथ इज लिबरेशन, या फिर कर्मो इज लिबरेशन, या फिर नॉलेज इज लिबरेशन। तो जल्दी बताओ। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, राइट। तो देखो, चारबाग के लिए जो सुख है वही एकमात्र जो लिबरेशन का उपाय है वो यही है, राइट। परम तत्व तो आप बोल सकते हैं, राइट। वो है हैप्पीनेस या फिर सुखी, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब देखो, ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेचर ऑफ सेल्फ द चारवाक फिलोसफी कैन बी क्लासिफाइड एज। ओके, तो जो स्वयं की प्रकृति के प्रश्न पर चारवाक दर्शन को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है कि देहात्मवाद, परिणामवाद, इंद्रिय आत्मवाद, या फिर ये सारे के सारे। तो जल्दी बताओ। तो देखो, जो चारवाक फिलोसफी है, ठीक है, वो जो नेचर ऑफ सेल्फ के बारे में बात किया है, राइट। तो जिस तरह से उन्होंने बात किया है कि सेल्फ क्या है, कि हम लोगों का जो देह है, ठीक है, चेतना युक्त देह, वही सेल्फ है, मतलब आत्मा है, राइट। तो उन लोग आत्मा को तो एज एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है, कि आत्मा को परसेप्शन नहीं किया जा सकते, इसलिए उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन उन्होंने जब बात किया सेल्फ के बारे में, तब उन्होंने कहा कि जो चेतना है, ठीक है, अगर कॉन्शियसनेस रहता है बॉडी के साथ, तभी हम लोग इसको माना है, सेल्फ को माना है, राइट। तो ये जो है वो है देहात्मवाद, राइट, देह इवो आत्मा। ओके, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये दिसंबर 2013 में आया था। ओके, तो आप यहाँ पर देखो, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा दिया गया है कि चारवाका डिड नॉट एक्सेप्ट अनुमान बिकॉज, ठीक है। तो चारवाक दर्शन ने अनुमान को एक्सेप्ट, मतलब स्वीकार क्यों नहीं किया, उसका रीजन आप लोगों को जानना चाहते हैं। तो चारवाक फिलोसफी अनुमान को एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए कि व्याप्ति को एस्टैब्लिश्ड नहीं कर सकते, राइट, इसलिए। तो यहाँ पर देखो, एक भी स्टेटमेंट पर यहाँ पर व्याप्ति के बारे में बात नहीं किया गया है। लेकिन हम लोगों को तो पता है कि व्याप्ति क्या है, राइट। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो देखो, ऑप्शन ए पर है द ऑब्जेक्ट ऑफ अनुमाना कैन नॉट बी वेरीफाइड थ्रू परसेप्शन, मतलब अनुमान की वस्तु को प्रत्यक्ष के माध्यम से सत्यापित नहीं किया जा सकता है क्या, इसलिए अनुमान को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। या फिर देखो, वी कैन नॉट एस्टैब्लिश द नेसेसरी रिलेशन बिटवीन हेतु एंड सत्य। ओके, जो व्याप्ति होता है उसका रिलेशन किसके साथ रहता है, वो तो मेजर टर्म और मिडिल टर्म के साथ रहता है, राइट, मतलब हेतु और सद्य के साथ ही रहता है, राइट, और वो इनवेरिएबल रिलेशन रहता है। अब देखो, अनुमाना जनरली इज यूज्ड फॉर प्रूविंग अनरियल थिंग्स सच एज गॉड एंड सोल, ये भी नहीं है। अनुमाना इज बेस्ड ऑन परसेप्शन, ये भी नहीं है, राइट। तो उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि वी कैन नॉट एस्टैब्लिश द नेसेसरी रिलेशन, ये जो नेसेसरी रिलेशन है हेतु एंड सद्य के बीच में, तो वही है व्याप्ति, राइट। तो ऑप्शन बी जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू चार्वाका, अनुमाना कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज बिकॉज, लो, ये उसका ही क्वेश्चन है, राइट, रिपीटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, जो है बोला जाए कि यहाँ पर व्याप्ति के बारे में बात किया है, राइट। देखो, देयर इज नो नेसेसरी रिलेशन बिटवीन पक्ष एंड सद्य, राइट। तो पक्ष एंड सद्य के साथ यहाँ पर कोई संबंध नहीं होते। देयर इज डाउट रिगार्डिंग द नॉलेज ऑफ पक्ष, राइट, ये भी नहीं है। द व्याप्ति कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, राइट। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है, राइट। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, कई बार व्यक्ति देते हैं, कई बार हेतु शब्दों के बीच में जो रिलेशन होता है वो लिख देते हैं, राइट। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अकॉर्डिंग टू द चार्वाकास वाटर फॉलोज डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ इट्स। ओके, तो चार्वाक के अनुसार जल किसके कारण नीचे की ओर बहता है? स्वभाव के कारण, द्रव्यत्व, या फिर हैवीनेस, या फिर भारीपन, या फिर लिक्विडिटी, या फिर तरलता के कारण। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन पर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। और इस सेशन को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए और इस सेशन का आनंद ले सके। ओके, तो चारवाक का जो ये वाटर फॉलोज डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ इट्स स्वभाव, राइट। तो ये जो स्वभाववाद है चारवाक फिलोसफी का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो वाटर है, मतलब जितना सारा प्राकृतिक चीजें हैं वो अपने अपने स्वभाव में काम करते हैं, राइट। तो ये जो वाटर जो है, ठीक है, पानी जो है वो नीचे की तरफ बहता है, ठीक है, वो है उसका स्वभाव है, राइट। अगर यहाँ पर रिवर लिख दिया होता है कि रिवर फॉलोज डाउनवर्ड, राइट, तो वो भी क्या है कि इसका स्वभाव है, राइट। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखो यहाँ पर देखो सेल्फ के बारे में पूछा गया है, राइट। अकॉर्डिंग टू चार्वाका द सो कॉल्ड सेल्फ इज नथिंग बट द। ओके, तो चार्वाक के अनुसार तथाकथित तो स्व और कुछ नहीं है, वो क्या है? बॉडी इटसेल्फ, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, फिर बॉडी विथ कॉन्शियसनेस, या फिर बॉडी विदाउट कॉन्शियसनेस, राइट। तो ये देखो जो स्व है या फिर सॉन्ग मतलब क्या जो हम है, राइट, वो क्या है कि बॉडी विथ कॉन्शियसनेस, राइट। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। सिर्फ बॉडी इटसेल्फ ये तो नहीं होगा, राइट। तो जो बॉडी इटसेल्फ है और जो बॉडी विदाउट कॉन्शियसनेस है वो तो सिर्फ एक ही हुआ, राइट। ये दोनों तो एक ही ऑप्शन हुआ। तो बॉडी विथ कॉन्शियसनेस है मतलब चेतना युक्त शरीर ही हम लोगों का जो स्वांग है या फिर आत्मा आप बोल सकते हो, ठीक है, वो है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी जो है वो हम लोगों का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू चार्वाकास अनुमाना कैन नॉट बी ए प्रमाण बिकॉज। ओके, तो चार्वाक के अनुसार अनुमान प्रमाण नहीं हो सकता है क्योंकि, लो ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, राइट। तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि इट्स व्याप्ति कैन नॉट बी एस्टाब्लिश्ड, राइट। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया था, राइट। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये नवंबर 2017 में पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा जो है वो चार्वाक के अनुसार सही है। देखो यहाँ पर खेती एंड कामो, राइट, और दो ऑर्थो एंड पुण्य, सुख एंड अर्थ, मोरुत एंड बोम। ओके, तो यहाँ पर जो बोम है, ठीक है, वो क्या है, वो आकाश है, राइट। तो इस आकाश को तो उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, मोरुत एंड आकाश, राइट। तो ये डिलीट हो जाएगा, राइट, 4 को डिलीट कर दो। ओके, आप देखो यहाँ पर सुख एंड अर्थ, राइट। तो सुख को तो उन लोगों ने माना है, राइट, सुख को ही तो अल्टीमेट गोल उन लोगों ने कहा है, राइट। तो और अर्थ भी उसके साथ आते हैं, राइट। तो ऑप्शन 3 ये तो सही है। तो देखो 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ओके, तो आप देखो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1 के बीच देखना पड़ेगा। आप देखो ऑप्शन 2 पर है ऑर्थो एंड पुण्य, राइट। तो ऑर्थो तो माना है, ठीक है, लेकिन पुण्य, राइट, इसके बारे में कोई बात नहीं किया है, राइट, पुण्य पाप, राइट, इसके बारे में बात नहीं किया है। तो ये जो ऑप्शन 2 है वो डिलीट हो जाएगा। तो हम लोगों का जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 एंड 3, राइट। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अब देखो ये जुलाई 2018 में ये क्वेश्चन आया है। ओके, यहाँ पर बोला गया है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट एक्सेप्टेबल टू चार्वाक। ओके, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है जो एक्सेप्टेबल नहीं है? ओके, चलो देखते हैं। कॉन्शियसनेस इज समथिंग प्रोड्यूस्ड, मतलब चेतना उत्पन्न होने वाली चीज है, क्या ये एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल है। और कॉन्शियसनेस इज नॉट रियल, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि चेतना वास्तविक नहीं है, क्या ये सही है? ये तो चार्वाक के अनुसार सही नहीं है, राइट। कैन नॉट बी मतलब नॉट रियल नहीं है, रियल है। ओके, तभी तो हम लोग जिंदा है। ओके, तो हम लोगों का अस्तित्व पहचान सकते हैं।
ओके, अब देखो कॉन्शियसनेस इज प्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल एंटिटीज, ये तो है राइट। और कॉन्शियसनेस मस्ट गो विद द बॉडी, ओके तो ये भी है। तो कौन सा नहीं है, वो है ऑप्शन बी, कॉन्शियसनेस इज नॉट रियल, मतलब चेतना वास्तविक नहीं है। ओके, तो इसको एक्सेप्टेबल नहीं किया है चार्वाक दर्शन को। ओके, तो ये जो ऑप्शन बी है वो हम लोग का करेक्ट है राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आर यू रेडी? यस। तो देखो ये फिर देखो कितना बार ये रिपीट हुआ। ओके, तो एक ही क्वेश्चन यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, कि अनुमान अकॉर्डिंग टू द चार्वाका कैन नॉट बी प्रमाण बिकॉज। ओके, तो ये क्या है कि व्याप्ति कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू चार्वाका फायर बर्न्स बिकॉज, बोलो कौन सा होगा? इट इज डिवाइन विल, मतलब ये दैवीय इच्छा है, या फिर इट इज ए कॉस्मिक ऑर्डर, मतलब ये एक सांसारिक व्यवस्था है, या फिर इट इज द नेचर ऑफ फायर, मतलब ये अग्नि का प्रकृति है, या फिर द बर्निंग पावर इज द एसेंस ऑफ फायर, मतलब जलाने की शक्ति अग्नि का तात्विक गुण है। कौन सा होगा? तो देखो जो वाटर है राइट वो नीचे की तरफ बहता है राइट, इस तरह से बहता है, और जो रिवर है राइट वो भी इस नीचे की तरफ बहता है। जो फायर है राइट वो अपने आप में जलता है राइट। जो एयर है वो बहता है राइट। जो आइस है राइट वो जो बर्फ का टुकड़ा है राइट वो क्या है, वो ठंडा होता है राइट। तो ये सब क्या है कि ये उसका स्वभाव है राइट, इसका नेचर है। तो इट इज द नेचर ऑफ फायर राइट, तो ऑप्शन सी जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट। तो ये अक्टूबर 2022 में पूछा गया था, अब ये फरवरी 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू चार्वाका वाटर फॉलोज डाउनवर्ड बिकॉज, देखो अभी अभी किया राइट, ये देखो जो अक्टूबर 2022 में किया, और यहाँ पर फरवरी 2023 में सेम रिपीटेड क्वेश्चन है राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि द लॉ ऑफ ग्रेविएशन, द मूवमेंट ऑफ अर्थ, द शेप ऑफ द अर्थ, और द नेचर ऑफ वाटर राइट। तो ये जो राइट आंसर है वो तो सेम ही है राइट, द नेचर ऑफ वाटर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये जून 2023 में पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर देखो कंसीडर फॉलोइंग, सेलेक्ट द कोड स्टेटस द आइटम एक्सेप्टेबल ओनली टू द चार्वाकास। ओके, तो चार्वाक के अनुसार कौन सा सही है यहाँ पर आप लोगों को देखना होगा। ओके, तो देखो यहाँ पर पृथ्वी वाटर फायर एंड एयर राइट। तो और सुखोबाद, ओके, सदबाद और भूत चैतन्यवाद। ओके, तो देखते हैं। ओके, तो बी सुखोबाद ये तो होगा राइट, भूत चैतन्यवाद ये भी होगा, ऑप्शन सी जो है सदबाद राइट, तो ये डिलीट हो जाएगा। ओके, तो सी यहाँ से डिलीट हो गया। ओके, और तो सी नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पर ए बी है एक ऑप्शन पर, ओके, बी डी और ए डी। अब देखो अर्थ पृथ्वी को तो एक्सेप्ट किया है, वाटर को भी एक्सेप्ट किया है, फायर को भी एक्सेप्ट किया है, और एयर एयर को भी उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है राइट। तो ये यहाँ पर देखो जो ऑप्शन है राइट, यहाँ पर ए बी एंड डी होना चाहिए, और यहाँ पर ए होना चाहिए राइट, यहाँ पर बी होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा ठीक है कुछ गड़बड़ किया है, लेकिन जो एनटीए ने आंसर को माना है ठीक है वो यही है कि जो ये बी एंड डी है, मतलब सुखोवाद एंड भूत चैतन्यवाद। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं है जो तीन ऑप्शन को एक साथ में देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बी एंड डी है, तो इसको उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है। ओके, ओके, तो आप लोग बोलोगे कि ये जो एयर है वो तो परसेप्टेबल नहीं है
राइट, तो वो तो आंखों से हम लोग देख नहीं सकते, तो उसको कैसे एक्सेप्टेबल किया। जो परसेप्शन होता है वो तो हम लोग के ये जो त्वक है, ठीक है, हाथ में, ठीक है, स्किन जो है, ठीक है, उसके जरिए से हम लोग तो अनुभव कर सकते हैं, राइट, उसके जरिए हम लोग तो जान सकते हैं, राइट। तो जिसके आंखें नहीं है तो वो तो इस स्किन के सेंसेशन के जरिए से वो तो जान सकते हैं, राइट। तो ये चार्वाक ने एक्सेप्ट किया है। ओके, तो ये बी एंड डी को एक्सेप्ट किया है। ओके, तो आप देखो ये दिसंबर 2023, राइट, इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो which one of the following views is acceptable to चार्वाका रिगार्डिंग व्यक्ति। ओके, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने किया था कि अनुमान को क्यों एक्सेप्ट नहीं करता है, व्यक्ति एस्टेब्लिश नहीं होते, राइट। तो यहाँ पर बोला गया कि व्यक्ति कौन सा है चार्वाक के अनुसार। ओके, तो चलिए देखते हैं। व्यक्ति इज यूनिवर्सल एंड इनवेरिएबल रिलेशनशिप बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म। मतलब व्यक्ति मध्यपद और जो साध्यपद होते हैं, राइट, उसके बीच के जो संबंध होता है, रिलेशन होते हैं, राइट, वो है, और सार्वभौमिक है और अपरिवर्तनीय संबंध है। क्या ये चार्वाक फिलोसफी ने व्यक्ति के बारे में दिया है? ये तो नहीं दिया है। तो व्यक्ति कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय परसेप्शन और इन्फरेंस और टेस्टिमोनी। मतलब व्यक्ति को धारणा या अनुमान या साध्य से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ये हो सकता है। Although व्यक्ति is universal and invariable relationship between major term and middle term, राइट। तो ये भी सेम ही बोला गया है, राइट। यहाँ पर बोला गया कि जो साध्य पद और हेतु पद के बीच में जो रिलेशन होते हैं और जो यूनिवर्सल है और इनवेरिएबल रिलेशनशिप भी रहता है। ओके, अब यहाँ पर देखो व्यक्ति इज यूनिवर्सल एंड इनवेरिएबल रिलेशनशिप बिटवीन मेजर टर्म एंड माइनर टर्म, राइट। तो ये मेजर टर्म और माइनर टर्म के बीच रिलेशन नहीं होते, राइट। ये तो किसी ने नहीं दिया है इस ऑप्शन 4 का, राइट। तो अब ये जो है ऑप्शन 2, वो हम लोगों का करेक्ट आंसर है, राइट। कि व्याप्ति कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय परसेप्शन और इन्फरेंस और टेस्टिमोनी। ओके, तो ये चार्वाक फिलोसफी के अनुसार ये व्याप्ति का बारे में बात किया है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो और ये आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, राइट। तो ये दिसंबर 2023 में सिर्फ ये 2 क्वेश्चन पूछा गया था, और एक 2 क्वेश्चन आया था सिर्फ मैच द लिस्ट में, ठीक है, जहाँ पर और भी बहुत सारे फिलोसोफर्स, मतलब जो दार्शनिक संप्रदाय है वो है, और एक चार्वाक लिखा गया था, राइट। तो वो क्वेश्चन हम लोग जब दिसंबर 2023 का एनालिसिस करेंगे तब आप लोगों को वहाँ पर बताएंगे। ओके, तो आप देखो यहाँ पर कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंड्स एक्सीडेंटलिज्म या फिर ज्योतिषवाद। ओके, तो ज्योतिषवाद का प्रतिपादन या फिर संयोगवाद का प्रतिपादन किसने किया है? मीमांसा, वैशेषिक, चार्वाक और न्याय। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ज्योतिषवाद जो है वो क्या है? चार्वाक फिलोसफी के अनुसार दिया गया है, राइट। तो ये ऑप्शन 3 जो है वो हम लोगों का करेक्ट आंसर है। ओके, तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल फिलोसफिकल स्टडी को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीडीएफ नोट्स, अपडेटेड नोटिफिकेशन, ई बुक्स, डेली क्विजेस आते हैं, मॉक टेस्ट का लिंक यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा जो कि फ्री है, और क्लासेस का लिंक यहाँ पर आप लोगों को मिलते रहते हैं, और अलर्ट मैसेज भी हम लोग डालते हैं। ओके, और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए, तो मेरा आईडी आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है। अगर आप लोग उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन नहीं हो सकते हैं तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए फिलोसफिकल स्टडी, तो आप लोग को इस तरह से एक लोगो दिखाई देगा। इस लोगो पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, और उसके साथ साथ ये हम लोगों का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, ठीक है। जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं वहाँ पर आप लोगों को क्लासेस का लिंक, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन वहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो इसको लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों।
जय हिंद। बाय।